अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। देसी घी के फ़ायदे। बर्रे-सग़ीर पाक हिंद में देसी घी एक मरग़ूब ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। रिवायती, यूनानी, तिब्बी और जदीद साइंस की हज़ारों साल की तहक़ीक़ के नतीजे में ये बात सामने आई है कि देसी घी सेहत और खाने का ज़ायक़ा बढ़ाने के लिए एक मुफीद जुज़ है और देसी घी के चंद फ़ायदे दर्ज हैं। खाने का ज़ायक़ा। देसी घी इस्तेमाल करने से खाने के ज़ायक़े में बेहतरी आती है और हज़ारों साल से खाने पकाने के लिए घी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें पकाने से खाना खुश ज़ायक़ा हो जाता है। वज़न में कमी। देसी घी में मौजूद फैटी एसिड तवानाई की निज़ाम को मुतवाज़िन रखने, चर्बी जलाने और वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुदाफ़ती निज़ाम। दूसरे तेलों के बरअक्स घी में मौजूद फैटी एसिड में बैक्टीरिया जमा नहीं होने देता और इसमें मौजूद फ़ाइबर मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाता है। निज़ाम जदीद तहक़ीक़ के मुताबिक घी जिस्म में निज़ाम को बेहतर बनाता है। इसमें मौजूद एसिड्स खुराक को हज़म करने में मदद फ़राहम करते हैं। भूख में इजाफ़ा। घी में मौजूद अज्ज़ा निज़ाम को बेहतर बनाते हैं, जिसके नतीजे में भूख में इजाफ़ा होता है। इसके अलावा ज़हन व सुकून भी फ़राहम करता है। घी में दरमियाने दर्जे के फैटी एसिड्स की भी बड़ी मिक़दार पाई जाती है, जो जिस्म में तवानाई ज़ख़ीरा करने का अहम ज़रिया है। सोज़िश और कैंसर के मुताबिक घी बीमारियों से बचाव में भी मदद फ़राहम करता है। घी में मौजूद अज्ज़ा जिस्म की सोज़िश ख़त्म करते हैं, जबकि कैंसर से बचाव में भी घी का इस्तेमाल मुआविन है। रिवायती अद्वियात में घी हज़ारों साल से सोज़िश कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दवात की तैयारी। रिवायती, तिब्बी और यूनानी अद्वियात में हज़ारों साल से घी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि यूनानी और तिब्बी अद्वियात चूँकि जड़ी बूटियों से तैयार की जाती हैं और घी उनमें जज़्ब होने की भरपूर सलाहियत रखता है। घी को तैयार करने का निहायत ही आसान तरीका है। घी मक्खन को पिघलाकर हासिल किया जाता है, जो मुनासिब तौर पर ज़ख़ीरा करने से कई माह तक काबिल इस्तेमाल रहता है। अगर ऐसे रेफ्रिजरेटर में ज़ख़ीरा किया जाए तो सालों तक भी यह काबिल इस्तेमाल है। ताकतवर जिस्म। ऐसे लोग जो जिस्मानी चुस्ती की खातिर रोज़ाना वर्जिश करते हैं और अपना वज़न कम करना चाहते हैं, इन्हें चाहिए कि वो मुतदिल मिक़दार में देसी घी इस्तेमाल करें। देसी घी का तवील अलमदती इस्तेमाल न सिर्फ जिस्म में मौजूद चर्बी को कम करता है, बल्कि पट्टों को मजबूत बनाने के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों में दर्द का शिकार अफराद के लिए भी मुअस्सिर है। घी जिस्म में मौजूद गैर ज़रूरी कोलेस्टेरोल और चर्बी को कम करता है, जिससे खाना हज़म होने की रफ्तार तेज़ हो जाती है। देसी घी की जिस्म की खुश्की दूर करे और ताकत दे। एलर्जी और कब्ज़ा दूर करे। देसी घी खानों को ज़ायक़ादार बनाता है। देसी घी निज़ाम के लिए मुफीद है। ये भूख को बढ़ाता है। देसी घी जिगर के लिए फ़ायदेमंद है। कमज़ोर अफराद का वज़न बढ़ाने में मुफीद है। देसी घी कैंसर जैसे मौज़ी मर्ज़ से बचाता है। देसी घी जिस्म की सोज़िश में कमी लाता है। देसी घी कब्ज़ में लेना निहायत मुफीद रहता है। देसी घी हामिला ख़वातीन के लिए फ़ायदेमंद है। देसी घी से सर्दियों के मौसम में मालिश करें, उसे जल्द की खुशी ख़त्म हो जाएगी। देसी घी की पंजीरी सर्दियों के मौसम में खाना फ़ायदेमंद है। देसी घी दिमाग को क़ुव्वत देता है। देसी घी बसारत को तेज़ करता है। देसी घी जोड़ों के दर्द में मुफीद होता है। देसी घी जिस्म पर लगे ज़ख्मों को मुंदमिल करता है। देसी घी हमारी यादाश्त को बेहतर करता है। देसी घी जोड़ों के दर्द में मुफीद है। देसी घी को ज़्यादा अरसे तक बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से न सिर्फ जिस्म में मौजूद नुकसानदेह चर्बी की मिक़दार कम होती है, बल्कि पट्टों की मजबूती में भी इजाफ़ा होता है। उसके साथ साथ हड्डियों और जोड़ों के दर्द की अलामात में भी कमी आती है। हम पुराने ज़माने के लोगों की काबिल रश्क सेहत के असबाब पर गौर करते हैं और फिर मौजूदा ज़माने के नौजवानों की तरफ निगाह हसरत उठाते हैं, तो हमारे जहन में यही ख्याल आता है कि अगले वक्तों के लोगों की काबिल रश्क सेहत का सबब यही था कि वो एतिदाल की ज़िंदगी बसर करते थे। मगर इसके अलावा एक बड़ी बात और भी समझ में आती है कि उस वक्त चटपटे मसालेदार खानों से मिदे की क़ुव्वतों को तबाह करने की वबा न फैली थी और उसी वजह से वो लोग हमसे उम्र, क़ुव्वत और सेहत में हर तरह बढ़ चढ़ कर थे। जूं खालिस दूध और घी की कमी और इसके साथ कस्म के चटपटे खानों की रग़बत ज़्यादा होती गई, हम लोगों की सेहत, क़ुव्वत और उम्र में कमी रूनुमा होती गई। आज भी देहातों में रहने वालों की सेहत
اس لیے قابل رشک ہوتی ہے کہ وہ آلودگی سے پاک فضا میں سانس لیتے اور خالص فضا نوش جنگ کرتے ہیں۔ شہر کے باسیوں کی اکثر بیماریاں ملاوٹ شدہ اور کیمیاوی طریقوں سے تیار ہونے والے اشیاء خودنوش ہیں۔ اگر آپ دیسی گھی کو اپنی روزمرہ فضا کا حصہ نہ بھی بنا سکیں تو بطور ادویات تو استعمال کر ہی لیں۔ اصلی اور نقلی دیسی کی شناخت کا طریقہ: ٹیسٹ ٹیوب گھی سے نصف پر کریں اور پھر اس میں ٹائٹریک ایسڈ ڈال کر انگلی سے بند کر کے ہلائیں، کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ بعد ازاں آیوڈین 5 بانڈ ڈالیں اور بدستور ہلا کر رکھ دیں۔ اگر گھی اسی حالت میں رہے تو اسے خالص سمجھیں، اور اگر جوش میں آ جائے تو نقلی خیال فرمائیں۔ یہ 12 کی مجرب تدبیر ہے۔ پہلے درجے میں گرم تر ہوتا ہے، پھر جو پرانا ہوتا جاتا ہے اس کی گرمی بڑھتی اور تری گھٹتی جاتی ہے۔